जब सृष्टि नवयौवन में थी, जब देवताओं के हृदय में भी अहंकार की चिंगारी सुलग सकती थी, तभी ब्रह्मांड में गूंज उठी एक ऐसी गर्जना जिसने स्वयं देवताओं को भी मौन कर दिया। यह कथा है उस क्षण की जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु आपस में उलझ पड़े। सर्वोच्च कौन है? विवाद बढ़ता गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मुझसे महान कौन? विष्णु ने उत्तर दिया, मैं पालन करता हूं, सृष्टि को संतुलन में रखता हूं, मुझसे बड़ा कौन? देवलोक कांप उठा, दिशाएं थर्रा गईं, और तभी अचानक आकाश और पृथ्वी के मध्य एक विराट धधकता हुआ अनंत ज्योतिस्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखता था, न उसका अंत। वह अग्नि नहीं थी, वह स्वयं अनंत का प्रकाश था। वह थे शिव। उस ज्योतिस्तंभ से आकाशवाणी हुई, यदि तुम में से कोई मेरे आदि या अंत को खोज ले, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु ने तुरंत वराह रूप धारण किया और नीचे पाताल की गहराइयों में उतर गए। ब्रह्मा ने हंस रूप लिया और आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। समय बीतता गया, युग जैसे थम गए, परंतु वह स्तंभ अंतहीन। अंततः विष्णु लौट आए, मस्तक झुकाकर बोले, मैं असफल रहा, उस ज्योति का अंत नहीं मिला। उनकी वाणी में सत्य था और विनम्रता भी। पर ब्रह्मा लौटे तो बोले, मैंने उसका अंत पा लिया है। जैसे ही यह शब्द निकले, वह अग्निस्तंभ बीच से फट पड़ा। प्रकाश के मध्य से प्रकट हुए स्वयं महादेव, जटाओं से गंगा प्रवाहित, नेत्रों में ब्रह्मांड और स्वर में काल की गूंज। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और ब्रह्मा के अहंकार को दंड दिया। शिव बोले, मैं न आदि हूं न अंत, मैं काल से परे हूं, मैं ही अनंत हूं। उसी दिव्य क्षण से शिव के निराकार अनंत स्वरूप की प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। यह घटना जिस रात्रि घटी, वही पावन रात्रि आज महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। यह केवल व्रत नहीं, यह अहंकार के अंत और सत्य की विजय का पर्व है। क्योंकि सत्य यही है जो झुकता है, वही शिव के निकट होता है, और जो शिव के निकट है उसे फिर किसी श्रेष्ठता की आवश्यकता नहीं। हर हर महादेव।